सास की गलती। मीरा के दो बच्चे थे, दोनों ही काफी शरारती। दोनों को मीरा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उफ़ो, क्या है, दोनों दादा दादी के कमरे में ही हमेशा घुसे रहते हो। अरे वाह यार, यहाँ मेरी सास तो मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाती है। अरे यार, मुझे तो डर ही लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ भड़का ही ना दे। अरे तो लगाया कर 4 डंडे बच्चों को रोज। एक बार मार का डर दिल में बैठेगा, दादा दादी के कमरे में पैर भी नहीं रखेंगे। मीरा को सहेली की बात अच्छी लगती है, फिर वो अगले रोज से ही बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। अरे क्या बात है, क्यों बच्चों को डांट रही हो? हमारे घर में बच्चों को डांटने मारने की प्रथा नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी कभी नहीं मारा है। देखिए सासू माँ, सारा दिन अपने कमरे में लेकर बैठी रहती है मेरे बच्चों को। अरे बर्बाद कर दिया है उन्हें, ना पढ़ना आता है ना लिखना। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारे ससुर जी हमेशा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। आप ना ज्यादा बोलिए मत, आपने ही इन लोगों को सर चढ़ा रखा है। चलो दोनों मेरे कमरे में। मीरा सास के कमरे से बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। अरे पता नहीं बच्चे उसके कमरे में क्या कर रहे होंगे। क्यों चिंता कर रही हो? माँ है उन बच्चों की, ख्याल ही रख रही होगी ना। तभी छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। अरे अरे क्या हो गया, इतना चीख चीख कर बच्चा क्यों रो रहा है बहू? अरे कुछ नहीं, वो जरा गरम प्रेस लगी उसके हाथ में। मैं फोन पर बात कर रही थी, ध्यान नहीं रहा कि प्रेस गरम है। बहू बच्चे के हाथ में पानी लगाने ही वाली होती है कि सास कहती है, अरे पेस्ट लगा दे बहू, पानी से तो फफोला निकल सकता है। वैसे तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए बहू, बच्चा अभी छोटा है और प्रेस गरम है, ये बात कैसे भूल गई तुम? बहू को ससुर पर गुस्सा आ जाता है। तो क्या जानबूझकर जला दिया मैंने अपने ही बच्चे का हाथ, ये कहना चाहते हैं आप? अरे देख बहू, ससुर से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे तेरे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम लोगों का कोई हक नहीं है। अरे तो क्या हो गया, प्रेस ही तो लगी है ना, नहीं गया ध्यान? अरे कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है, बच्चा मेरा भी तो है। खैर क्या कहते सास ससुर, बेचारे अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन शाम को जब बेटा घर आता है तो, आज तो हद ही हो गई, तुम्हारे मम्मी पापा तो चढ़ गए मेरे ऊपर। बस मैंने अपने बच्चे अपने कमरे में क्या बुला लिया? ये क्या बात होती है? दादी दादा है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ का प्यार कम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ। अरे जाने दो ना, नहीं तो बोलेंगे कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा लगाती है। खैर बात आई गई हो जाती है। अब हर रोज घर में बच्चों को लेकर कलेश होता। फिर एक रोज, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, साथ में बच्चों को भी ले जा रही हूँ। अरे बेटा, एक को ले जा एक को छोड़ जा, तू भी कहाँ ध्यान दे पाएगी दो दो बच्चों पर? क्यों क्यों नहीं दे पाऊंगी? अभी तक तो छोड़ा ही है ना बच्चों को आपके पास, देख रही है ना नतीजा, क्या बना दिया है बच्चों को। ना शरीर देखने लायक, ना शक्ल, पढ़ने में भी अनाड़ी। सास कुछ नहीं कहती, कहती भी तो क्या, बहू के बच्चे थे वो ले गई साथ। शाम को बहुत देर तक कोई नहीं आता तो ससुर बेटे को फोन करते हैं। क्या बात है बेटा, बहू सहेली के घर गई थी बच्चों को लेकर, अभी तक लौटी नहीं। तू भी वैसे तो ऑफिस से वक्त पर आ जाता है, आज तू भी घर नहीं आया। तेरी माँ बहुत परेशान हो रही है। अरे पापा, वो क्या ना, मुन्ना कहीं चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा। हम सब परेशान हैं, मैं भी ऑफिस से सीधे उसकी सहेली के घर ही आ गया था। क्या? कहाँ चला गया मुन्ना, कैसे? वो मीरा बच्चों के साथ सहेली के सोसाइटी के पार्क में खेल खिला रही थी कि सहेली से बात करने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और मुन्ना कहीं चला गया। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, वैसे आप लोग चाहे तो यहाँ सेंट्रल सोसाइटी में आ सकते हैं। सास को ससुर सारी बात बताते हैं। पता नहीं ये बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती। अरे 2 बच्चे हैं, ना ही इसकी नौकरी है ना ही घर का काम, फिर भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। अरे बस भी करो, अभी ये सोचो कि हमारा मुन्ना ठीक ठाक वापस मिल जाए। वैसे एक दिन मैंने सुना था कि आप उसे फोन नंबर याद करा रही थी, किसका नंबर था? वो मेरा ही फोन है ना जो दराज में पड़ा रहता है, उसी का नंबर मुझे याद था तो वही याद करा दिया था। कहाँ है वो फोन, जल्दी से लेकर आओ। सास वो फोन लाती है जिसमें अननोन नंबर से कई कॉल आ चुकी होती है।
हेलो हेलो, किसका नंबर है ये? मेरे पास 4 मिस कॉल आई है इस नंबर से। यहाँ एक बच्चा है, काफी रो रहा है, शायद भटक गया है और ये वाला नंबर बता रहा है। ये लो, बच्चे से बात करो। मुन्ना बेटा, दादा दादी आ रहे हैं आपको लेने। हाँ, अंकल से बात कराओ बेटा। दादा की आवाज़ सुनकर मुन्ना चुप हो जाता है। वो आदमी उन लोगों को एक जगह का एड्रेस देता है जो कि सेंट्रल सोसाइटी के पास का ही होता है। ससुर बेटे को फ़ोन करके वो एड्रेस बता देते हैं। सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां डरा हुआ मुन्ना सबसे पहले दादी के गले लग जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ मुन्ना, कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो दादी आ गई। बेटा, मम्मा पापा के पास आ जाओ, देखो मम्मा की क्या हालत हो गई। अब वैसे ये कैसे मिला आप लोगों को? पास खड़ा बेटा बीवी पर जोर से चिल्लाता है। मेरी माँ के कारण, जो तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि उन्होंने खराब कर दिया है तुम्हारे बच्चों को। तुमने तो खो ही दिया था मेरा बच्चा। वो तो मेरी माँ, उसने उसे फोन नंबर याद करा कर रखा था जिससे वो आज हमें वापस मिला है। कभी बच्चा जल जाता है तो कभी तुम सिर्फ इसलिए बच्चों को पीट देती हो क्योंकि वो तुम्हारी नींद खराब कर रहा है। देखो साफ बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहना। अब गुस्से से पति बोला जा रहा था। वो ये भूल गया था कि वो कहाँ है। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ। माँ जी, पापा जी, आप लोगों के कारण आज मेरा परिवार बंधा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। बड़े बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं। आप लोगों के प्यार को मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।